In lecture number 2, we have discussed open chain structure of glucose, and in lecture number 3, we have discussed DL configuration and क्लोज चेन स्ट्रक्चर, उसी को बोलते हैं रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो डी और एल ये किसके आधार पर डिसाइड होता है? जो आखिरी का चिराल कार्बन हो उसका OH ग्रुप राइट हैंड साइड में रहा तो डी, और लेफ्ट हैंड साइड में रहा तो एल। लास्ट बॉटम का जो चिराल कार्बन हो वो, अभी फिर एक बार आपको वो पॉइंट समझाता हूं। तो आज का लेक्चर नंबर 4 ये देखने से पहले यदि आप लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 ये दोनों एक बार देख लोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी फिर लेक्चर नंबर 4 ये समझने में आपको आसानी रहेगी। तो आप लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 पढ़े देखो और फिर बाद में लेक्चर नंबर 4। अब हमको आज जो पॉइंट डिस्कस करना है वो पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है ना उसी को लिहोलोज बोलते हैं, उसी को फ्रूट शुगर बोलते हैं। तो इसको लिहोलोज क्यों बोलते होंगे? क्योंकि जो फ्रुक्टोज है वो लिहोरोटेटरी है। यानी ये क्या करता है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिविड करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और फिर जो लिहोरोटेटरी सब्सटेंस रहते हैं उनको कौन से इससे डिनोट किया जाता है? दे आर डिनोटेड बाय L और माइनस साइन। तो अब आप बताइए, जो हमने डिस्कस किया लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में ग्लूकोज, उसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होता था? फ्रुक्टोज के लिए लिहोलोज, तो ग्लूकोज के लिए डेक्सट्रोज। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जो है इसमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास किया जाए, देन इट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंस आर डिनोटेड बाय द सिंबल प्लस आर स्मॉल डी। देखो, लिहोरोटेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी, इसके लिए कौन सा वर्ड है? स्मॉल एल स्मॉल डी। और जो हमने लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किया था कैपिटल डी कैपिटल एल, वो अलग बात है। ये स्मॉल एल स्मॉल डी ये अलग बात है। इसका मतलब होता है लिहोरोटेटरी डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ठीक, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज पे। तो फ्रुक्टोज कैसा कंपाउंड है? ऐसा स्ट्रक्चर है फ्रुक्टोज का, देखो ये ऐसा। आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद है क्या? चाहे तो आप वीडियो पॉज करके ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लो तब तक। और जैसा ग्लूकोज में 3 नंबर का जो कार्बन था उसका OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में था, वैसा ही फ्रुक्टोज में भी 3 नंबर का कार्बन जो है उसका OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में। 1 2 3 4 5 6। अब आप बताओ कि ये जो कंपाउंड है ये डी है कि एल है? देखो, इसमें असिमेट्रिक कार्बन कौन कौन से, पहले वो ध्यान में लो। असिमेट्रिक कार्बन, देखो ये वाला कार्बन असिमेट्रिक है। ए असिमेट्रिक कार्बन इज डिनोटेड बाय पुटिंग एस्ट्रिक ऑन इट। ये कार्बन असिमेट्रिक है,
ये कार्बन असिमेट्रिक है, ये वाला है क्या? नहीं, इसको देखो ना, दो हाइड्रोजन है, चारों एटम या ग्रुप ऑफ एटम attached to carbon atom are different, then it is called as asymmetry. तो आखिरी वाला asymmetric ही है। तो अब आप बताओ, ये कैपिटल D है कि कैपिटल L है? आप सोच लो, सोचा? ये है D। D क्यों? The OH group attached to last asymmetric carbon atom is on right hand side. इसलिए आप जो लेक्चर नंबर 3 था जिसमें D और L के बारे में बात की थी, वो थोड़ा और एक बार देख सकते हो। तो मुझे लगता है इसके ऊपर से अब आपका कंफ्यूजन और भी क्लियर हो गया होगा। ये हो गया D। अब इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप है? इसके अंदर ये ग्रुप है कीटोन। कार्बन को हम नंबर देंगे, इसको 1, इसको 2। ग्लूकोज में कैसा रहता है कि ग्लूकोज में जो अल्डिहाइड कार्बन है उसको 1 देना पड़ता है, पर यहां पर कीटोनिक ग्रुप इट शुड गेट द लोएस्ट नंबर। 1 चाहिए ऐसा नहीं, लोएस्ट, फिर 3, 4, 5, 6। तो फ्रुक्टोज जो है वो पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन है। इसके अंदर में कितने OH ग्रुप है? 1, 2, 3, 4, 5। पेंटा 5 हाइड्रोक्सी OH, पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन। व्हाट अबाउट ग्लूकोज? ग्लूकोज का पेंटाहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, 5 OH ग्रुप और अल्डिहाइड। इसमें 5 OH ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप। ठीक, अब इसमें कौन कौन से ग्रुप है? ग्रुप देखो, आप लगा बोला ये कौन सा ग्रुप है? यह है प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। ये वाला भी प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, ये दोनों प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। फिर ये वाला कौन सा है? कीटोनिक ग्रुप, कीटो ग्रुप। इसके लिए दूसरा शब्द कौन सा रहता है बताओ? ऑक्सो। और ये कौन सा ग्रुप है? सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप। तो ऐसा ही क्वेश्चन फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि फ्रुक्टोज कंटेन हाउ मेनी। फिर जो भी ऑप्शन रहेंगे तो आपको ध्यान में रखना पड़ता है। इट कंटेन 2 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, 3 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप, 1 कीटो ग्रुप। व्हाट अबाउट ग्लूकोज? ग्लूकोज में कैसा रहता है? लेक्चर नंबर 2 में मैंने बताया था, 3 में बताया था, तो आप एक बार लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 देख लेना, तो आपके ख्याल में आ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर हाउ मेनी असिमेट्रिक कार्बन आइटम प्रेजेंट इन द फ्रुक्टोज? आप बताओ, 1, 2, 3। Therefore, it's how many isomers are possible? कितने आइसोमर पॉसिबल है? कल कौन सा फार्मूला बताया था? A equal to 2 to the power here, where A is number of optical isomer. What is your number of asymmetric carbon atom? A number of optical isomer equal to 2 to the power 3 equal to 8. ये फिर एक MCQ का क्वेश्चन है। हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर आर पॉसिबल फॉर फ्रुक्टोज? 8। और जो लेक्चर नंबर 3 में बताया था ग्लूकोज, हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर आर पॉसिबल फॉर ग्लूकोज? 16। क्यों? बिकॉज ग्लूकोज कंटेन 4 असिमेट्रिक कार्बन एटम। ठीक, अब ये तो हो गया ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ड्रॉ द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, तो आप ये वाला स्ट्रक्चर बना सकते हो। अब अगला पॉइंट है साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो कल के लेक्चर में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि ग्लूकोज जो है उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर या रिंग स्ट्रक्चर, ये क्यों हमको आवश्यकता
थी उसकी कि हमको साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ा, तो वैसा ही रीजन ये फ्रुक्टोज के लिए। तो इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? तो ये स्ट्रक्चर को है ना, देखो अभी ऐसा कर देता हूँ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी आपको समझने में आसानी होगी। देखो ऐसा, ये जो ग्रुप है ना, इसको इधर ले लिया, यानी आपको स्ट्रक्चर बनाने में 1 2 3 4 5 और ये 6, तो स्ट्रक्चर बनाने में आसानी रहेगी। तो फ्रुक्टोज जो है इट आल्सो एग्जिस्ट इन 2 साइक्लिक फॉर्म विच आर obtained by the addition of hydroxyl group at carbon number 5 to ketonic group at carbon number 2। इसको तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये बॉन्ड रप्चर होगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये हाइड्रोजन कहाँ अटैच होगा, यहाँ, और ये हाइड्रोजन यहाँ गया और फिर ये ऑक्सीजन जो है ऐसा बॉन्ड तैयार करेगा, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं फिशर प्रोडक्शन फार्मूला। एंड नाउ ए न्यू asymmetric carbon is generated at carbon number 2। ग्लूकोज रहा ना, तो जो कार्बन नंबर 1 रहता है वहां पर असिमेट्रिक कार्बन जनरेट होता है, और कीटोनिक ग्रुप रहा तो कार्बन नंबर 2, राइट, इसको बोलते हैं एनोमोरिक कार्बन। अब इसके वजह से 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। पहली बात, इसको क्या बोलेंगे, डी की एन, आप बताओ। देखो ये आखिर का असिमेट्रिक कार्बन है, इसलिए डी। 2 नंबर का जो कार्बन है उसका वोल्ट ग्रुप कौन से साइड में है, राइट हैंड, अल्फा। फ्रुक्टोज कैसा कंपाउंड है, लिहो रोटेटरी माइनस, यही ग्लूकोज रहा तो यहाँ प्लस लिखना चाहिए। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो फ्यूरा नाम का जो कंपाउंड है एरोमेटिक, उसको रिजेंबल करता है। फ्यूरॉन ऐसा कंपाउंड रहता है, देखो ऐसा कंपाउंड रहता है, having 4 carbon and 1 oxygen in the ring। So this compound, this cyclic structure of fructose is named as furanose with analogy to the compound furan। इसको फ्यूरेनोज बोला है क्योंकि वो स्ट्रक्चर जो है, जो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है फ्यूरान, उसके जैसा दिखता है, उसको एनालॉगस है। अब जो होगा डी अल्फा, डी बीटा कैसे निकलेगा, देखो क्या करना मालूम है, सिर्फ 1 नंबर का कार्बन जो है आसान, एकदम आसान टेक्निक बताता हूं, उसका ये पोजीशन आप चेंज कर दो, देखो, और बाकी जो है वो आप एज इट इज रख दो, जैसे कि वैसा। देखो ये ऐसे ही रखना, हमने बदलाव कहाँ किए, पार्ट करने में आसान कैसे होगा, देखो सिर्फ ये जो कार्बन है, कार्बन नंबर 2, 1 2 3 4 5 6, कार्बन नंबर 2 का OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में, ये डी है कि एल है, डी कैसे पता चला, ये लास्ट असिमेट्रिक कार्बन है, इसका OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है, बाद में है ये बीटा, बीटा क्यों, 2 नंबर का जो कार्बन है एनोमोरिक, OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है, फ्रुक्टोज लिहो रोटेटरी है करके माइनस, और फ्रुक्टोफ्यूरेनोज, फ्यूरेनोज। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ड्रॉ हेओट प्रोडक्शन फार्मूला ऑफ
डी अल्फा माइनस फ्रुक्टोफ्यूरेनोज है उतने। फिशर ड्रॉ साइक्लिक स्ट्रक्चर, सॉरी ड्रॉ साइक्लिक स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर ऑफ डी अल्फा माइनस फ्रुक्टोफ्यूरेनोज एंड डी बीटा माइनस फ्रुक्टोफ्यूरेनोज। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर या रिंग स्ट्रक्चर पूछा तो ये दो स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं। अब हमको इसका कन्वर्शन हेवोर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला में करना है। कल स्किल टेक्निक मैंने बताई थी, ग्लूकोज के जो स्ट्रक्चर थे उसको हमने हेवोर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला में कन्वर्ट किया था। द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज आर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय हेवोर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। तो कैसे करें, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं बना के दिखाता हूँ आपको कैसे बनाना है। क्या करना मालूम है, ये ऑक्सीजन है, ऐसे है, हाँ देखो ये कार्बन नंबर 2 1 2 3 4 5 6 1 ये यहां जाएगा। अब देखो 2 नंबर ये साइड में एक ग्रुप रहा, 2 नीचे। अब बताओ 3 नंबर का एच कहां लिखो, नीचे राइट हैंड साइड में, ओ एच यहां पर आएगा। 4 नंबर ओ एच नीचे, 5 एच और एक कार्बन है CH2OH। ये हो गया हेवोर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ फ्रुक्टोज डी अल्फा फ्रुक्टोफ्यूरेनोज। इसका कैसा रहेगा बताओ, आप कर 2 मिनट वीडियो पॉज कर दो। तो देखो पॉज किया वीडियो, क्या होगा, सिर्फ यहां बदलाव करना है, यानी बाकी स्ट्रक्चर जैसे के वैसा है। देखो ये यहां पर ऐसा, यानी OH और CH2OH इसकी पोजीशन बदल गई, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो क्वेश्चन आएगा ड्रॉ हेवोर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ डी अल्फा माइनस फ्रुक्टोफ्यूरेनोज एंड डी बीटा माइनस फ्रुक्टोफ्यूरेनोज। ये हो गया फ्रुक्टोज के बारे में। अगले पीरियड में मैं डाइसैकेराइड्स की चर्चा करूंगा। आपको एक ज्यादा का पॉइंट बता के रखता हूँ सीईटी एग्जाम के लिए कि नेचुरल शुगर में फ्रुक्टोज सबसे मीठा रहता है। इसका जो रिलेटिव स्वीटनेस है वो है 173। तो कभी कभी सीईटी एग्जाम में पूछ लेते हैं, वो आपने सुना है ना सैकरिन, वो आर्टिफिशियल स्वीटनर है। नेचुरल जो स्वीटनर है उसमें फ्रुक्टोज सबसे मीठा। ठीक है, तो आज का डिस्कशन यहाँ पर, नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में हम एक और महत्वपूर्ण पॉइंट डाइसैकेराइड उसकी चर्चा करेंगे।